सो वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जीएसटी का इंट्रोडक्शन। जीएसटी जो है वो क्या है, राइट? जीएसटी किस तरीके से जो है कि भाई कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, किस तरीके से हमारे लिए ये बेनिफिशियर है। दूसरा जो है हमने टैक्स के टाइप्स देखे कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और प्रीवियस टैक्स डिजाइन, यानी कि जो पहले जो है कि बिफोर द जीएसटी कौन कौन से टैक्स थे वो हमने वहां पर देखा, और जो है कि टैक्स का इंट्रोडक्शन किया। अभी जो है जीएसटी में, जीएसटी हम कहते हैं कि भाई हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, बट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है, व्हाई वी डू अ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी में, यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊं, मुझे क्या बेनिफिट है, ठीक है। सो वो हम देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जो है हमें क्या एडवांटेजेस होने वाला है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस, तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस 1 जुलाई 2017। देखिए, जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका फुल नेम, और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है इन इंडिया तो 1 जुलाई 2017। आपको जो पता होगा कि सपोज बजट में भी ये बहुत से जब बिफोर द 2017, राइट, जब जीएसटी आने वाला था, जीएसटी बिल पास हुआ और उसकी एक प्रोसेस थी, तो वो प्रोसेस से जो है कि भाई जीएसटी जब हुआ तो 1 जुलाई 2017 पर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ, राइट। तब से लेकर अब तक आपने जैसे भी देखा होगा कि भाई हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट। सो पॉसिबल है जीएसटी जो है उसके रूल्स रेगुलेशन जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं, ऐसे वैसे हम अपडेट भी होते रहते हैं, राइट। सो आप जो है कि टैली के अंदर भी आपको इस तरीके से अपडेट जो है वो मिलते रहते हैं, ओके। यहाँ पर है कि जीएसटी बीइंग अ सिंगल टैक्स चार्ज अक्रॉस द नेशन, इट इज चार्ज uniformly and the return field is also similar for all the SEC across India। यानी कि जीएसटी जो है वो एक तो पहले तो क्या है, तो कि अक्रॉस द नेशन पूरे जो आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर आपको एक ही टैक्स मिलेगा, राइट। एक तो जीएसटी वो जो है हर एक जगह पर उसकी रिटर्न फाइल करने की और वगैरह जो प्रोसेस है वो भी एक सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे कि पहले जो था वैट, राइट, तो वैट के अंदर क्या था, तो कि जब भी वैट जो था ना, तो वैट में आप गुजरात के अंदर हो तो उसमें अलग परसेंटेज है, जैसे महाराष्ट्र में गए तो उसमें अलग परसेंटेज है, राइट। कहीं कहीं पर जो है कि उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा, कहीं पर उसके परसेंटेज कम होते थे, राइट। ये जो है कि भाई हम वैट की जो इनकम थी वो कहाँ होता था, स्टेट गवर्नमेंट पर होता था, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा था कि मैं कोई एक प्रोडक्ट, राइट, फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो है पेन लेता हूँ, ठीक है, यानी कि पेन जो है वो मैं बाय कर रहा हूँ, तो गुजरात के अंदर जो है मुझे 15% जो है वो वैट पे करना पड़ता था, राइट। महाराष्ट्र के अंदर जाता था तो मुझे 5% वैट पे करना पड़ता था, राइट। और सपोज के मैं उसको जो है भी जैसे कि भी बैंगलोर या वहां पर जैसे चला जाए भी कर्नाटक और वहां से हम बाय करते थे तो वहां पर 5% था। यानी क्या हो रहा था कि भाई दो स्टेट के अंदर 5%, एक स्टेट के अंदर 50%, राइट। तो हम क्या करेंगे कि 15% है, 5% है, 5% है, तो मैं कहाँ से बाय करूंगा कि जैसे 5% मैं राजस्थान से ले रहा हूँ तो मुझे 5% पे करना है, राइट। तो सपोज कि महाराष्ट्र से ले रहा हूँ तो 5% करना है, जैसे गुजरात में ले रहा हूँ तो 15% हो रहा है। तो ऐसे जो था कि हर एक स्टेट वाइज जो है वो परसेंटेज अलग अलग रहते थे। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसी थी जिसके परसेंटेज सबसे हाई रहते थे। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के अंदर अल्कोहल जो था, तो अल्कोहल जैसे कि लीगल अल्कोहल, तो उस पे 35 समथिंग या ऐसा कुछ टैक्सेस था वैट के अंदर, राइट। तो ऐसा जो है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा था, तो ऐसे जो है कि भाई एक ही नेशन के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज थे, राइट। उनको जो रिटर्न करने के रिटर्न फाइल जो करते थे तो उनके लिए फॉर्म भी अलग अलग थे। जैसे कि वैट का रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो उनके लिए रिटर्न के मेथड थोड़ी चेंज थी, हर एक स्टेट वाइज अलग अलग फॉर्म्स भी थे। सो ये सब जो है इसीलिए हमने जो है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कि यहाँ पर जो जीएसटी लॉन्च हुआ तो वो तो पहले एक ये हो गया अक्रॉस द नेशन एक टैक्स हो गया, राइट। अभी जो आप एक प्रोडक्ट सपोज के वही पेन हम यहाँ पर से लेते हैं तो 5% है, आप जैसे भी महाराष्ट्र से लेते हो तो भी 5 मिलेगा। आप इंडिया के कोई भी कोने में चले जाओ वहां पर ये प्रोडक्ट जो है, यानी एक प्रोडक्ट पर सेम परसेंटेज की साइकिल जो है वो हो चुकी है, राइट। आप कहीं से भी कोई भी चीज बाय करो वो आपको सेम परसेंटेज में ही मिलेगी,
ओके। और रिटर्न जो फाइल करना है, तो जीएसटी रिटर्न जब फाइल करना है, आगे हम देखेंगे कि जीएसटी रिटर्न में कौन कौन से फॉर्म्स वगैरह जो आते हैं, तो सब में सेम क्राइटेरिया है कि कौन कौन से फॉर्म जो है हमें रिटर्न फाइल करने होते हैं, कौन कौन से फॉर्म जो है कि यहाँ पर वो एप्लीकेबल होते हैं। सो जीएसटी से एक ये एडवांटेजेस हुआ, राइट, कि वन नेशन वन टैक्स एक तो है यहाँ पर, और जो है कि भी सिमिलर टू एक्साइज अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में से जो रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस है वो भी सेम है। देन लीगली रिकॉग्नाइज एज सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि लीगली रिकॉग्नाइज एज सप्लायर्स, यानी कि आप जिससे आप बाय कर रहे हो या तो आप जिससे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअली जो सप्लायर है वो प्रॉपर है, राइट, वो लीगली रिकॉग्नाइज यानी क्या होता है कि वो आपका जो रिटर्न फाइल करता है वो प्रॉपरली, यानी कि वो जो रिटर्न फाइल करता है खुद तो वो टैक्स पेयर है, तो आपको वहां पर उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, राइट। जैसे कि आप एबीसी सप्लायर से कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, अभी वो सप्लायर्स लाइबल है, यानी कि वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, कोई डमी नहीं है, ऐसी सब डिटेल्स जो है वो आपको उसकी जीएसटी नंबर से मिल जाती है। आप जीएसटी नंबर डालकर जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटी नंबर डालकर आप वहां पर भी देख सकते हो कि भाई ये रिटर्न जो है वो डे टू डे रेगुलर भर रहा है, यानी कि हम जो हमारा जो सप्लायर है वो रिकॉग्नाइज है, राइट, लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज क्लाइंट एंड कस्टमर्स, राइट, यानी कि हम जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो हम जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यानी हमारे जो कस्टमर्स होंगे, हमारे जो क्लाइंट होंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो सप्लायर्स है उसके लिए जैसे हम डिटेल्स देखते हैं, तो बट ऑलवेज है कि हम सेल जब करते हैं तो हमारे लिए भी वो जो है हमारे जो क्लाइंट्स है वो भी तो देखेंगे कि भाई जो सप्लायर्स है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है, राइट, ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो है एक ऑथोराइज हो जाता है कि भी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिम्स क्लाइंट एंड कस्टमर्स। देखिए रजिस्टर्ड मैं हूं तो मुझे जो है कि भाई किस तरीके से बेनिफिट है, तो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, टैक्स की जो साइकिल है, तो वो मुझे यहाँ पर वो बेनिफिट एक रहता है, ठीक है, कि भाई ये जो है कि भाई मैं टैक्स के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूं तो मैं जो है कि एक ऑथोराइज हो गया कि भाई मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है tax paid on the goods services purchase can be adjusted with tax collected on goods service sold before making payment of GST liability. फॉर एग्जाम्पल इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट, यानी कि देखिए ये स्ट्रक्चर के अंदर कैसा है कि भी मैंने जो है टैक्स पे किया है, यानी कि मैंने 100 पीस जो है 100 रुपए का कोई गुड्स परचेस किया है, ठीक है, यानी 100 रुपए का गुड्स की वैल्यू है और 5 रुपीज जो है उसकी टैक्स की वैल्यू है, राइट। तो मैंने क्या किया है, तो ये 5 रुपए देकर मैंने टैक्स जो है 5 रुपए का टैक्स देकर मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है। अब जब भी मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सेल्स कितने में कर रहा हूँ, तो कि जैसे मैं सेल्स जो है वो 6 रुपीज मीन्स के जो सेल कर रहा हूँ वो भी मैं 102 में या ऐसे में कर रहा हूँ, तो मेरी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कितनी है, तो कि 6 रुपीज हो रही है। अभी मैंने ऑलरेडी कितना पे किया हुआ था, 5 रुपीज पे किया हुआ था, मैंने कितना कलेक्ट किया है, 6 रुपीज कलेक्ट किया है, ठीक है, तो मुझे जो है वो क्या करना है, गवर्नमेंट में 1 रुपीज जो है वो पे करना है। इसका जो है कि जीएसटी पेमेंट जो है वो जब भी करते हैं, जैसे कि भी मैंने जो मेरा जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट, ये हम जो है पूरा डिटेल्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है कि आप जो है कि जीएसटी के अंदर जैसे ही रजिस्टर्ड हो रहे हो तो आपका इनपुट टैक्स, राइट, यानी कि आप परचेज जो करते हो, जिसपे परचेज की वैल्यू पर आपने जो टैक्स पे किया है उसके सामने आपने जो सेल्स किया है तो वहां की जो टैक्स की वैल्यू है, राइट, जैसे कि पूरे मंथ में मैंने परचेज किया तो 100 रुपीज मेरी परचेज की, यानी कि 100 रुपीज मैंने जीएसटी टैक्स पे किया है, राइट, पे किया है तो वो इनपुट टैक्स। और जैसे कि भी मैंने सेल किया है तो वो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, यानी कि आउटपुट टैक्स, वो कितना है मेरा, तो पे किया तो 100 और सेल्स किया हुआ है तो वो आउटपुट टैक्स की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 120 है, राइट। तो मुझे जो है कि 120 लेस 100 तो मुझे कितना पे करना है, 20। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है कि ये यहाँ पर मेरे लिए या तो वो चाहे गुड्स हो या तो सर्विसेज हो, व्हाटएवर, ठीक है, हमें दोनों पर ही जीएसटी लगता है। आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो भी जीएसटी है, उसके नेम में ही आ चुका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो भी आपको जीएसटी जो है वो चार्ज होगा, और जो है कि आप कोई ट्रेडिंग करोगे या तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी आपको जीएसटी चार्ज होगा।
राइट तो ये जो है हम देखेंगे उसके अंदर भी ये डिटेल्स में कि कैसे इनपुट जो है टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट रहता है। फिलहाल जो है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से हमें ये एडवांटेजेस रहते हैं, राइट। एक तो हमारा ऑथोराइज जो हो जाते हैं टैक्स कलेक्टेड के लिए, दूसरा सप्लायर्स जो है उसके लिए गुड्स और सर्विसेज के लिए हम रिकॉग्नाइज रहते हैं। जीएसटी जो है तो क्या अक्रॉस द नेशन एक ही टैक्स लगता है, और जो रिटर्न फाइल की फॉर्मेट है वो जो है वो हमारे लिए इजीएस्ट हो जाती है, राइट जो है कि ये जो हमने देखा कि भी ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस है। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे लिए बेटर वो रहेगा कि भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप्स। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक दो कॉम्प्रिहेंशन मींस के ऐसे दिए हुए हैं कि भाई दो पार्ट दिए हुए हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, कौन जो है वो लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है वो दो जो यहाँ पर देख रहे हैं कि वन इज तो कि रेगुलर डीलर एंड देन कंपोजिट डीलर। देखिए रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर, ठीक है, ये दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर डीलर इट मीन्स कि जो रेगुलर बेस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। कंपोजिट डीलर यानी कि उनके लिए क्या है कि कंपोजिट डीलर यानी हम जो कह सकते हैं कि उसके लिए वो टोटल ईयरली जो उनका अप्रॉक्स जो रहता है उस पर, जैसे वेट स्ट्रक्चर था तो वेट के अंदर भी इस तरीके से था कि आप रेगुलर डीलर हो सकते हो, अदरवाइज आप कंपोजिट डीलर हो सकते हो। आपको सालाना ईयरली जो है कि आप उच्चक जो भी आपके टैक्स है वो आप वहां पर पे कर दो, राइट। यहाँ पर आपको दो पोर्शन दिए हुए हैं, सो वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट है कि थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट। तो जैसे कि भी रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर, मैंने आपको कहा कि भी रेगुलर यानी कि जो है टैक्स रजिस्ट्रेशन करके जो रेगुलर डीलर में है वो, कंपोजिट डीलर तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन है, बट वो कंपोजिट डीलर के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कौन से क्राइटेरिया है। तो रेगुलर के लिए है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 10 lakhs, रेस्ट ऑफ इंडिया 20 lakhs, राइट। जो मैंने आपको कहा कि स्पेशल कैटेगरी के जो टैक्स है, जो नॉर्थन के जो टैक्स है उनके, नॉर्थन के जो स्टेट्स वगैरह जो है उनके लिए 10 lakhs है, और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि 20 lakhs। यानी आप जो एज ए रेगुलर डीलर 20 lakhs से आप जा रहे हो तो आपको क्या करना है, तो आप रेगुलर डीलर के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हो, यानी कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है रेस्ट ऑफ इंडिया 20 lakhs एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 lakhs है, राइट। देन आपको जो दिया है कंपोजिट डीलर, कंपोजिट डीलर के अंदर किस तरीके से है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 75 lakhs, यानी कि स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो है उनका टर्नओवर 75 lakhs से अप है, ओके, और रेस्ट ऑफ इंडिया अप टू 1.5 करोड़, यानी कि दूसरे जो है उनके लिए जो है 1.5 करोड़ के अप जो है तो वो उनके लिए जो है वो एज अ कंपोजिट डीलर के अंदर ये हो सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ऑल बिजनेसेस विथ सेम पान टू बी एडेड अप, यानी कि आपका जो पान कार्ड नंबर है, राइट, उस पे ये पूरा डिपेंड्स रहेगा। जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तब आपको बताऊंगा कि भाई पान जो है, तब हम देखेंगे उसके अंदर ये पान नंबर जो है वो किस लिए किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। यानी अभी जो है कि मेन ये है कि रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर के बीच में इतना हो सकता है कि भाई रेस्ट ऑफ इंडिया यानी 20 और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है उनके लिए 10 lakhs। कंपोजिट डीलर में इफ यू वांट टू रजिस्टर विद कंपोजिट डीलर तो उसके अंदर 75 lakhs है और अप टू 1.5 करोड़, ठीक है। हु कैन ऑप्ट, यानी कि कौन इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है, तो रेगुलर डीलर के अंदर कौन हो सकता है, तो एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस वाला जो है वो रेगुलर डीलर के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है। कंपोजिट डीलर में कौन हो सकते हैं, तो कि मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर आपको दिया है ओनली रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग अल्कोहल, यानी कि कंपोजिट डीलर के अंदर मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर जो एक आपको दिया है कि रेस्टोरेंट है, बट कैसी रेस्टोरेंट, नॉट सर्विंग अल्कोहल, जो अल्कोहल नहीं सर्व करते वो रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर कंपोजिट डीलर के अंदर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अल्कोहल जो सर्व करते हैं उनकी बात नहीं है, जो नॉन अल्कोहल है यानी कि नॉट सर्विंग अल्कोहल, जो अल्कोहल नहीं सर्व कर रहे वो वाले रेस्टोरेंट्स जो है वो कंपोजिट डीलर में आ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर रेगुलर डीलर के अंदर तो हमें दे दिया है कि एनी बिजनेस, और कंपोजिट डीलर के अंदर उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं
इट मीन्स कि कोई मैन्युफैक्चर है तो उसको कंपोजिट डीलर के अंदर नहीं बट रेगुलर डीलर के अंदर होना है रजिस्टर, तो वो हो सकता है, तो हाँ वो रेगुलर डीलर के अंदर हो सकता है, राइट। ऐसा जो है कि भी डीलर्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको भी रेगुलर डीलर के अंदर, तो जो डीलर्स है वो रेगुलर डीलर के अंदर भी रजिस्टर हो सकता है। यहाँ पर ओनली रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट के लिए लिखा है कि नॉट सर्विंग अल्कोहल। देखिए आप कभी रेस्टोरेंट में या उसमें जाओगे ना तो उसमें आपको टैक्स जो है वो लगा कर देते हैं, जैसे कि आप जो है स्नैक बार या ऐसा कुछ होता है, राइट, स्नैक्स बार या ऐसे में आप जाओगे तो वहां पर भी लिखा हुआ होता है कि वी आर रजिस्टर्ड इन अंडर कंपोजिट स्कीम। ओके, सो वो जो है वो टैक्स, वो उनके टैक्स जो है वो हमें बिल की जो वैल्यू होती है उस पर टैक्स नहीं लगाते, मीन्स के टैक्स की वैल्यू जो है वो अंदर ऐड ही हो जाती है, ठीक है। और वो जो हमें बिल बना कर देते हैं उसके अंदर टैक्स की वैल्यू ऐड होती है, तो वो हमें जो है वो एज अ कंपोजिट डीलर के अंदर है, ऐसा वो एक नोटिफिकेशन उनकी फॉर्म पे या तो उनकी शॉप पे जो भी है वहां पर वो बताते हैं। और जो रेगुलर डीलर है तो वो क्या करते हैं, रेगुलर डीलर है तो वो भी उनका जीएसटी सर्टिफिकेट वहां पर जो है वो लगा कर रखते हैं, राइट। वो नॉर्म्स में है जीएसटी के कि हमें वहां पर बताना है कि आप रेगुलर डीलर हो या कंपोजिट डीलर हो। ओके, सो आई होप कि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंपोजिट डीलर दोनों के बीच में डिफरेंस जो है यहाँ पर पता चला। देन है टैक्स रेट एप्लीकेबल, राइट। ये एक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स रेट जो है, तो रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर वो दोनों में डिफरेंस है कि वो किन तरीके से जो है वो टैक्स लगा सकते हैं, यानी कि टैक्स रेट जो है वो किस तरीके से वहां पर एप्लीकेबल करेंगे। सो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेस्ड ऑन HSN कोड्स डिफाइंड फॉर स्टॉक आइटम्स, नील रेट्स 5%, 12%, 18%, 28 विल बी चार्ज ऑन इनवॉइसेस। यानी कि रेगुलर डीलर जो है वो आपको जब इनवॉइस देंगे तो वो इनवॉइस के अंदर वो बाइफरकेट करेंगे एज पर दे बेस्ड ऑन HSN कोड, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो HSN कोड का जो स्ट्रक्चर है वो एक बनाया है, और वो HSN कोड से वो स्टॉक आइटम पर परसेंटेज डिसाइड हुए कि भाई ये HSN के अंदर या तो ये जो प्रोडक्ट आ रही है तो उसके अंदर 5%, 12%, नील रेटेड, राइट, 18%, 28%, तो वो जो है इस तरीके से उनको इनवॉइस में वो टैक्स के परसेंटेज लगाकर देना होता है, राइट। अब जब भी कोई भी इनवॉइस वगैरह कुछ जैसे कलेक्ट करोगे तो आपको वहां पर जो है बताएगा कि वो आप इनवॉइस देखोगे ना तो इनवॉइस में अलग से बाइफरकेट भी किया हुआ होता है कि भाई ये प्रोडक्ट है उस पर ये इसका ये HSN कोड है, उस पर इतना परसेंटेज टैक्स लगा हुआ है, राइट। सो इस तरीके से रेगुलर डीलर देंगे। जो कंपोजिट डीलर है वो क्या करेंगे, तो कैन नॉट चार्ज GST ऑन इनवॉइस, कंप्यूट GST लायबिलिटी ऑन एग्रेड टर्नओवर, राइट। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स है तो 1% इन रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल 5%। मैंने आगे आपको कहा कि आप जब भी वो बिल लेते हो तो वो जो है उसमें वो टैक्स हमें लगाकर नहीं देते, उनका जो टर्नओवर होता है, राइट, तो वो टर्नओवर पर उनको जो है वो 1% अदरवाइज 5% वो टैक्स उनको पे कर देना होता है, राइट। यानी वो हमें इनवॉइस में नहीं बाइफरकेट नहीं करेंगे, जबकि रेगुलर डीलर होगा वो क्या करेगा, इनवॉइस के अंदर बाइफरकेट करेगा। क्लियर। यहाँ पर जो है कि भी इंटरस्टेट सेल एंड ई कॉमर्स, जैसे कि रेगुलर जो डीलर है तो उसको क्या करना है, तो कि रेगुलर डीलर है वो यहाँ से जैसे कि वो जो है वो अपने स्टेट से एनी कोई भी स्टेट के अंदर जो है वो सेल परचेस वगैरह कर सकता है, यानी कि इंटरस्टेट जो उसको सेल करना है, राइट। इंटरस्टेट इट मीन्स के खुद के जो स्टेट है उससे बाहर, राइट। जस्ट लाइक कि भाई गुजरात के अंदर आप हो तो आपको जो है आउट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र में या तो कहीं पर भी गुड्स आपको सेल करना है तो उसको इंटरस्टेट कहते हैं, राइट। और गुजरात में आप सेल करोगे उसको इंट्रास्टेट कहेंगे। ओके, सो इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ये एक है, तो यहाँ पर यही कहा है कि इंटरस्टेट के लिए आपको जो है वो सेल्स परचेस कर सकते हो, तो यस रेगुलर डीलर जो है वो इंटरस्टेट के अंदर ये सेल्स परचेस कर सकता है, बट कंपोजिट डीलर जो है वो नहीं कर पाएगा, राइट। यानी कि आप ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हो या तो आप ट्रेडर्स हो और आप कंपोजिट के अंदर जो है आप रजिस्टर कर रहे हो तो आप जो है वो आउट ऑफ योर स्टेट, ठीक है, आप इंटरस्टेट नहीं कर पाओगे, आप इंट्रास्टेट में कर पाओगे, ठीक है। सो ये एक दिया हुआ है। देन टाइप ऑफ इनवॉइस इश्यू, तो जो है कि भी रेगुलर डीलर है वो क्या करेंगे, तो जो टैक्सेबल गुड्स है उनके लिए वो टैक्स इनवॉइस देंगे, ठीक है। दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जिसके टैक्स जिसके अंदर टैक्स में नहीं आ रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है, वो ऐसा जब भी वो गुड्स कोई भी देंगे तो उसमें लिखेंगे वो बिल ऑफ सप्लाई।
एंड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई टैक्सेबल कम एग्जेम्प्टेड गुड्स, यानी कि टैक्सेबल कम और एग्जेम्प्टेड गुड्स ऐसा है तो वो यहाँ से टैक्स इनवॉइस या तो बिल ऑफ सप्लाई या तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई ऐसा वो लिख सकते हैं। कंपोजिट डीलर जो है वो कंपलसरी उनको लिखना होता है बिल ऑफ सप्लाई, वो वहां पर टैक्स इनवॉइस नहीं लिख सकते, ठीक है। सो ये एक दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है। देन टैक्स पेड एडजस्टमेंट विद टैक्स कलेक्टेड, यानी कि टैक्स पेड एडजस्टमेंट यानी आईटीसी एडजस्टमेंट जो है वो रेगुलर डीलर को ही है, कंपोजिट डीलर को नहीं है, राइट। बिकॉज ऑफ रेगुलर डीलर को क्या है तो वो टैक्स पे करते हैं और टैक्स सामने से कलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए आईटीसी एडजस्टमेंट है, जबकि कंपोजिट डीलर के लिए वो नहीं है। रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, तो रिटर्न फाइलिंग के अंदर रेगुलर डीलर तो कि मंथली और एनुअली उनको दोनों जो है वो कर सकते हैं, जबकि कंपोजिट डीलर है तो उनके लिए क्वार्टरली और एनुअल हो सकता है, राइट। यानी कि आप रेगुलर डीलर हो तो आपको रिटर्न फाइल करना है तो आप मंथली भी कर सकते हो और ईयरली भी कर सकते हो, राइट। यानी कि आप मंथली और ईयरली दोनों, और कंपोजिट है तो उसके क्वार्टरली एंड एनुअल दोनों। देखिए रिटर्न फाइल के लिए जो है अभी भी नया जो रूल्स जीएसटी का आया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मंथली के अंदर करना है, ईयरली के अंदर आपको जो है क्वार्टरली के अंदर करना है। तो ये जो है कि रिटर्न फाइलिंग जो है उसके लिए भी यहाँ पर रेगुलर डीलर के अंदर दिया हुआ है, कंपोजिट डीलर में फिक्स है आपको क्वार्टरली और एनुअली करना रहता है, राइट। सो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की टाइप है कि भाई यहाँ से आपकी पहले ये क्राइटेरिया इतना होता है, इससे आपका डिसाइडेड होता है कि आप रेगुलर डीलर के अंदर रजिस्टर हो रहे हो या कंपोजिट डीलर के अंदर हो रहे हो। जैसे आप ये जो है आपको पोर्टल पर यानी कि जीएसटी के पोर्टल पर आपको ये सारी डिटेल्स जो होती है वो फिलअप करनी होती है। आपका पान नंबर जो है, आपके बिजनेस का टाइप्स कौन सा है, आप क्या बिजनेस में डील करोगे, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या, आपके आईडी प्रूफ, ये सारी डिटेल्स जब है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर सब फिलअप करोगे, सब डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, तब जाकर जो है आपको पहले क्या होगा तो ये जो डिटेल फिलअप करी होगी तो उसके बाद जो है वो पोर्टल पर से वहां पर जीएसटी ऑफिसर चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो है सभी सपोज कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को वो कुछ मिस हो रहे हैं या तो आपके मैच नहीं हो रहे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। देन जो है कि आपका एक बार सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलेगा, राइट। जैसे कि भी हम यहाँ पर रेगुलर के अंदर हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक जीएसटी नंबर मिलेगा। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पोस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन वी विल बी गिवन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज जीएसटीएन और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। यानी कि आपका एक बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर यानी कि जीएसटीएन नंबर देंगे, ठीक है। ये हम उसको जीएसटीएन कहे या तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहे, ये हमारा 15 डिजिट का नंबर रहेगा जो कि स्टेट और पान बेस रहेगा, राइट। विच वी शुड कोड टू इनवॉइस रेज बायस, यानी कि ये जो हमें जीएसटी नंबर मिला है वो जहां पर भी हम इनवॉइस देंगे, हमारा सेल्स इनवॉइस होगा या तो हम किसी से परचेस कर रहे हैं तो वो इनवॉइस में बताना जरूरी है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जीएसटी नंबर के बिना आपका बिल जो है वो बिल नहीं कहा जाएगा, राइट। बिल के अंदर जीएसटीएन नंबर होना जरूरी है। आप जिसके पास से परचेस कर रहे हो वो आपको बिल दे रहा है तो उसके अंदर भी आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस और आपका जीएसटीएन नंबर। आप जिसे सेल कर रहे हो वो बिल के अंदर भी आपका नाम मीन्स कि आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, अपना कंपनी का जीएसटीएन नंबर और जो अगले को जो हम सेल कर रहे हैं यानी कि जो हमारे कस्टमर है तो उसका भी सेम डिटेल्स, उसका भी नाम, उसका एड्रेस और उसका भी जीएसटीएन नंबर, राइट। यानी जीएसटी नंबर जो है वो हमें इनवॉइस के अंदर बताना जरूरी है, ठीक है। यानी कि हम जब भी परचेस कर रहे हैं या तो हम सेल करेंगे तब। अभी ये जो है जीएसटीएन नंबर, जैसे हमने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हमें एक जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन जैसे ही होते वक्त मुझे ये क्या मिलेगा तो कि जैसे मैंने कोई जीएसटीएन नंबर का रजिस्ट्रेशन किया है तो मुझे डायरेक्टली एक जीएसटीएन नंबर मिलेगा जो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अभी इसके अंदर जो है वो किस तरीके से होगा तो ये इस तरीके से आपको एक 15 डिजिट का नंबर रहेगा जिसका स्ट्रक्चर क्या है तो देखिए ये जीएसटीएन नंबर किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। जैसे कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई वो एक यूनिक नंबर है तो ऐसा नहीं है कि भाई जो नंबर आया वो देगा, नहीं, इस तरीके से नहीं है। पूरा जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उस पे जीएसटीएन नंबर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो किस तरीके से तो देखिए यहाँ पर 24 करके जो है
फिर एक नंबर है विथ डिजिट भी है जो है अल्फाबेट भी है, फिर वापस से डिजिट है, फिर अल्फाबेट है, फिर डिजिट है। सो इस तरीके से ये पूरा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो इसमें फर्स्ट जो दो जो है आपको वो आपका स्टेट कोड है, राइट। यहाँ पर जैसे मेरा गुजरात है तो 24 है, ठीक है। जैसे कि भी मेरा कोई राजस्थान होता तो 08 होता, महाराष्ट्र होता तो 27 होता। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर दिया है। तो पहले जो आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं वो स्टेट कोड है, देन ये जो है वो पान कार्ड नंबर है, राइट। फिर जो है वो एंटाइटी ऑफ सेम पान के नंबर के उस पे जो है वो डिसाइडेड होता है। देन एक डिजिट सम वो रहता है, यानी कि ये जो है वो और कैप ब्लैंक, यानी कि ये जेड जो है वो और पीछे जो है आपको दिख रहा है ये एक इस तरीके से होता है कि वो आपका बिजनेस टाइप्स किस तरीके से है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर्स हो, उस पर ये डिपेंड्स होता है, राइट। यानी कि यहाँ पर जो टैक्स नंबर का यानी कि जो जीएसटीएन नंबर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से स्टेट कोड, पान, एंटाइटी ऑफ द सेम पान, यानी उस पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन किस टाइप से है उस पर ये पूरा डिपेंड्स होता है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त एक ये भी डिटेल्स मिलती है कि जब भी आप रजिस्टर करते हो तो जैसे कि भी आपका गुजरात में भी ब्रांच है, आपका महाराष्ट्र में भी ब्रांच है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपकी चॉइस पर है कि आपको एज अ पान बेस जो है वो एक अलग अलग नंबर लेना है। मीन्स कि आप जो नंबर लेना चाह रहे हो तो गुजरात के लिए अलग हो जाएगा हमारा 24। महाराष्ट्र में हमारी सेम ब्रांच है पर एक ही प्रॉपर्टी या जो है तो हमारे वहाँ पर जीएसटी नंबर अलग लेते हैं, तो वहाँ पर लेंगे तो वहाँ जो है हमारा 24 की जगह 27 आएगा, राइट। पान नंबर सेम रहेगा, फिर पीछे के जो डिजिट है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से जीएसटी नंबर जो है वो हमें आइडेंटिफाई होगा, यानी कि हमारा जीएसटी नंबर रहेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप्स कौन कौन सी है, किस तरीके से आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो सकते हो, जीएसटी नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, किस तरीके से जीएसटी हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। सो अभी जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे HSN कोड एंड जीएसटी रेट जो है वो उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि HSN कोड क्या है, किस तरीके से HSN कोड जो है कौन से चैप्टर से यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट पर किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और जो जीएसटी रेट है कि भाई इन जो यहाँ पर जो है हमारी एरा जो है जीएसटी का, तो उसके अंदर कौन कौन सी टाइप के कितने कितने % के जीएसटी रेट जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट पर लग रहा है, राइट। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।